और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने रूस को चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर युद्ध के बीच लोगों पर हो रहे हमले नहीं थमे तो बातचीत के रास्ते बंद हो जाएंगे। बुचा समेत यूक्रेन के कई अलग अलग शहरों से लोगों के शवों की तस्वीरें आई थीं और रूस अभी भी यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में जो हमले कर रहा है उसे लेकर ज़ेलेंस्की ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर आम लोगों पर उसके हमले ऐसे ही जारी रहेंगे तो बातचीत के रास्ते बंद हो जाएंगे। और रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई का आज 54वां दिन है। कुछ दिनों से रूस के कीव से पीछे हटने और पूर्वी यूक्रेन की ओर बढ़ने की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से को फिर एक बार अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन यूक्रेन की सेना भी उसके सामने डटकर खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अब लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं और अब इस युद्ध को ना ही रूस पूरी तरह से जीत सका है और ना ही यूक्रेन रूस को पूरी तरह से पीछे धकेल पाया है। यूक्रेन के शहर लगातार तबाह हो रहे हैं और वहां की सड़कें तबाह हुए रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से भरते चले जा रहे हैं। फिलहाल बीते 24 घंटे से मरियुपोल में दोनों की सेनाओं के बीच जबरदस्त घमासान चल रही है। दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे पर लगातार हमले बोल रहे हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो मरियुपोल के लिए अंत तक लड़ते रहेंगे। No, city still is not fallen. There is still our military forces, our soldiers, so they will fight till the end. And as for now, they still are in Mariupol. लेकिन रूस का दावा है कि उसने मरियुपोल में यूक्रेन की सेना के करीब 400 सैनिकों को घेर लिया है। Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия «Азовсталь» в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наемников. Большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады. Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на 6 иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены. इस बीच रूस की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक हैं जिन्होंने मरियुपोल में आत्मसमर्पण कर दिया है। यही नहीं, रूसी सेना ने एक और वीडियो जारी कर ये दावा किया है कि उसने यूक्रेन के कई ऐसे ठिकाने ढूंढ निकाले हैं जहां वो घरों के अंदर बम और गोला बारूद जमा करके रखते थे। बीते कुछ दिनों से रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से वाले शहरों को फिर से अपने निशाने पर ले लिया है। कई शहरों में अब भी रूसी रॉकेट और मिसाइलें गिर रही हैं। अलग अलग शहरों में युद्ध का सायरन वक्त बेवक्त बजने लगता है। खासकर इन दिनों खार्किव पर रूसी हमले बाकी शहरों के मुकाबले ज्यादा तेज हो गए हैं। बीते 3 दिनों से रूस खार्किव के रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा है। रविवार को रूस के हमले में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। यूक्रेन का कहना है कि रूस के बम अब बच्चों के स्कूल और अस्पतालों पर भी गिर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन के बोरोदियांका और ब्रोवरी से भी आई है, जहां रूस के बमों ने इमारतों को खंडहर बना दिया। Самого ранку були потрапляння в ряд інфраструктурних об'єктів в нашій громаді. Прошу зберігати спокій. Можливі перебої з електроенергією, водопостачанням, каналізуванням. Всі служби працюють в посиленому режимі. एक समय दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद कीव के आसपास के इलाकों को रूस ने खाली कराना शुरू कर दिया था, लेकिन 14 अप्रैल को रूस के जंगी जहाज मॉस्को के डूबने के बाद से युद्ध की तस्वीर अचानक बदल गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.